एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोगों को ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। ये हमारे यूनिट 1 का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आई होप जिन लोगों को जो पहले ही प्रीवियस लेक्चर देख चुके होंगे उन लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि आज हम कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर जो नए हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि पहले प्लीज जाइए लेक्चर 1 देख लीजिए, बिकॉज हर एक लेक्चर आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, तो चीजें थोड़ी सी हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लगे। तो इसको मैं ट्राई करूंगी कि हम हर एक वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर करें। इस वाली वीडियो में भी हमारा मेन मोटो ये है कि हम यहाँ पे 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एंड मैं उसको ट्राई करूंगी कि जितना इजी एंड सिंपल हो सके मैं उसको बनाया जाए। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है विदाउट एनी फर्दर डिले, विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट। कि इंटरनेट होता क्या है सबसे पहले। हालांकि सबको पता है आज हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो इंटरनेट यूज नहीं कर रहा। बट इंटरनेट होता क्या है, हमें क्यों ऑर्गेनाइजेशन की नीड पड़ रही है एंड कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में पता होने ही चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम ये वाली सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। तो प्लीज जल्दी से अपने नोट्स वगैरह निकाल के बैठ जाओ। ऑलरेडी आपको लास्ट में मिल जाएगा, बट स्टिल खुद के हैंड रिटन नोट्स है समथिंग डिफरेंट जो आपको ऑलरेडी मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज इंटरनेट। हमें ऑलरेडी पता है कि इंटरनेट क्या होता है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे हम कोई फोन चला रहे होते हैं, हम रील्स देख रहे होते हैं या हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, एंड इवन दो हम ये जो वीडियो भी देख रहे हैं, मैं वीडियो आप तक डिलीवर कर पाई हूँ और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हम किसके थ्रू देख रहे हैं? थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या? इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर। ये क्या है? बहुत सारे मिलियंस, नॉट इवन थाउजेंड, नॉट इवन लैख, क्या मिलियंस, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड है। डिवाइसेस, डिवाइसेस इन द सेंस फोन्स हो गए आपके, ठीक है, या फिर आपके टैबलेट्स वगैरह हो गए, सारे किस में आते हैं? आपके डिवाइसेस में आ जाते हैं। तो इंटरनेट क्या ग्लोबल नेटवर्क है जो हर कोई यूज कर रहा है। मिलियंस ऑफ आपके कंप्यूटर से डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड है। These computers share information using rules called protocols. Protocols are very important. अगर मैं बोलूँ तो protocols को आप एक बेसिक टर्म में एक्सप्लेन करना है तो क्या बोलोगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो प्रोटोकॉल्स क्या है? लिख लीजिए। प्रोटोकॉल्स क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हालांकि हर कोई मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स या मिलियंस ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है ग्लोबली, बट ये जो कंप्यूटर्स है, ये जो डिवाइसेस है, क्या कर रहे हैं? एट लास्ट आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अगर मुझे अपनी इंफॉर्मेशन, लाइक मुझे आपको पर्टिकुलरली लेक्चर डिलीवर करना है तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, अब मुझे ये इंफॉर्मेशन आप तक कन्वे करनी है, राइट? तो मैं क्या यूज कर रही हूँ? इंटरनेट का यूज कर रही हूँ, कुछ रूल्स यूज कर रही हूँ जो मुझे फॉलो करने ही पड़ेंगे अपना लेक्चर अगर डिलीवर करना है या अपनी इंफॉर्मेशन कुछ हमें आप तक पहुंचानी। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, सिर्फ मेरे पे लागू नहीं होते, हर किसी पे जो यूज कर रहे हैं इंटरनेट के उस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। हम उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स है वेरी सिंपल। क्या होता है? हालांकि अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे तो चीजें और हद तक क्लियर होंगी। बट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वी फॉलो, जिससे कि हमारे जो इंफॉर्मेशन है आपकी सिक्योर है और जिस पर्सन तक हमें एंड पर्सन तक पहुंचा पाए। क्लियर? आई होप आप लोगों को इंटरनेट क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब बात करेंगे व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों पड़ रही है? मतलब ठीक है दीदी, वी गॉट टू नो कि इंटरनेट क्या होता है, बट हमें ऑर्गेनाइजेशन की क्यों नीड पड़ रही है? Because the internet is very large, it must be organized so that data reaches the correct computer. Websites work smoothly, everyone follow the same rules. अब देखो इंटरनेट बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, ठीक है। अब जब कोई चीज बड़ी होती है तो उसको हमें मैनेज करने के लिए भी कोई पर्सन एलोकेट होता है, राइट? तो हमारा जो डेटा है, मैंने बताया ना, डेटा मैं आपको तो डिलीवर कर रही हूँ मैं अपनी इंफॉर्मेशन, बट मुझे कैसे पता चलेगा जिसको मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ क्या ये करेक्ट पर्सन के पास पहुंची है या नहीं पहुंची, राइट? तो जो डेटा है जो मैं डिलीवर करने जा रही हूँ क्या वो करेक्ट कंप्यूटर के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। जो भी वेबसाइट्स हैं, हम बहुत सारी वेबसाइट्स देखते हैं, वो स्मूथली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, राइट? एवरीवन फॉलो द सेम रूल, हर किसी के लिए सेम रूल हो। ऐसा नहीं है कि किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, नो।
हर किसी के पास सेम रूल होना चाहिए। तो इस सब चीज की जिम्मेदारी कौन लेते हैं? ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट की बहुत सारी बड़ी इंफॉर्मेशन है आपको शेयर करनी है जब आपके डिवाइसेस या कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि आपको अपना फाइनली डेटा एंड यूजर तक पहुंचाना है, सिक्योरली पहुंचाना है, राइट? आपकी जो वेबसाइट से करेक्टली काम कर रही हो और एवरीवन फॉलो द सेम रूल। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए वी नीड द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि इंटरनेट क्या होता है, मुझे समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों पड़ रही है। बट अब उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मेरे पास ये डेटा है, मैं यहाँ तक डिलीवर करा रही हूँ, बट उस प्रॉपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस पार्ट्स के मेरा मेजर रोल प्ले हो रहा है, किस किस पार्ट्स को मुझे ज्यादा यूज करना है, यूज हो रही है चीज, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मैंने मेन पार्ट्स बताए जो आपके इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। सबसे पहले आते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर ये नहीं होंगे ना तो आप इंटरनेट यूज ही नहीं कर पाओगे। नाम से ही पता चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके इवन आप लोगों का एक अलग से टॉपिक भी इसके बाद हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नाम से क्लियर हो रहा है कि आपको ये इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो गिव्स अस इंटरनेट एक्सेस, जो हमें बोलते हैं कि आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। जैसे एयरटेल हो गए, जियो हो गए, आप रिचार्ज कराते हो, राइट? तो अब हर जगह मैंडेटरी हो गया कि आपको डेटा वाले रिचार्ज कराना है। तो वो क्या कर रही है? डेटा मतलब इंटरनेट, तो वो आपको इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। तो ये क्या हो गई? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गई। जैसे आपकी एयरटेल हो गई, जियो हो गई, BSNL हो गई, वोडाफोन हो गई, आइडिया हो गई, बहुत सारी होती है। यहाँ मैंने दो के लिखा है बिकॉज मेजरली यही दो लोग यूज करते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी कंपनीज होती है जो हमें इंटरनेट का एक्सेस देती है। विदाउट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वी कैन नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, अब देखो ये हमारा लैपटॉप है, और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और यहाँ पे हमारा इंटरनेट है। अगर आपको याद रखो इंटरनेट की जरूरत है तो आपको किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? ISP कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब भी आपको क्या होगा, पीसी तक आपके इंटरनेट आएगा। तो मेजर रोल, बीच में एक तरीके से बोल सकते हो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बीच का एक रोल प्ले करिए बिटवीन योर डिवाइस एंड योर इंटरनेट। आई होप इस डायग्राम से और क्लियर हो गया होगा व्हाट आई वांट टू से कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। एम आई क्लियर टू यू? नॉट? ठीक है, तो इंटरनेट जो है अगर हमें यूज करना है, एक्सेस करना है, तो किसके थ्रू होगा? ISP के थ्रू होगा। तो पहला हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्लाइंट एंड सर्वर। ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू भी कभी कभी पूछ लेते हैं जब बहुत बेसिक से बेसिक क्वेश्चन होता है, जब लक फैक्टर साथ होता है ना कि एक्सप्लेन मी द क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। ये तो सिर्फ ऐसे नहीं कंप्यूटर नेटवर्क में होता है, बहुत सारे अगर आप और भी पढ़ोगे ना तो बहुत बेसिक होता है। ये इवन आपको पता ही होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही दिस इज द पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट, नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक। इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू हैव टू नो व्हाट इज क्लाइंट एंड व्हाट इज सर्वर। इवन दो ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल क्या होता है। क्लियर? क्लाइंट एंड सर्वर क्या है? तो इंटरनेट वर्क्स ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। जो हमारा इंटरनेट है वो किस पे काम करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। कैसे? जो क्लाइंट है यूजर्स की डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप। जैसे मेरा लैपटॉप है, आप भी अगर हो सकता है लैपटॉप के थ्रू वीडियो देख रहे हो या फोन के थ्रू देख रहे हो। जो आप फोन है, लैपटॉप है, कि क्लाइंट है, क्लाइंट की यूजर्स की डिवाइस है। मैं क्या हूँ? क्लाइंट हूँ। क्लाइंट कौन होते हैं? जो एक्सेस करवाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं भैया मुझे तो ये चीज चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मुझे पर्टिकुलरली इस आंसर का, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर चाहिए। तो हम यूजर्स हैं, हमने रिक्वेस्ट भेजी है। क्लाइंट क्या होते हैं? जैसे हमारे पास हम मार्केट्स में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक शॉप है, आपके घर में भी शॉप होगी, ठीक है, तो आपकी शॉप पे कोई आता है तो हम उसको बोलते हैं ना कस्टमर आया, उसने हमसे रिक्वेस्ट करी, सेम हम उसी को बोलेंगे क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट ने हमसे रिक्वेस्ट करी। सर्वर क्या होता है? पावरफुल कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट एंड डेटा। सर्वर वो होता है जहाँ पे सारे आपके आंसर्स होते हैं, सारी वेबसाइट्स होती हैं, सारी डेटा होते हैं, सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन वहाँ सेव्ड है। अब जब क्लाइंट ने मांगी तो सर्वर वो देता है। जैसे आपने आप गूगल हो, आपने क्या करा? आपने लैपटॉप पे डाला कि भैया मुझे गूगल ओपन करके दो, तो आपने क्या करा? आप क्लाइंट हो, आपने गूगल की रिक्वेस्ट मारी और गूगल जो सर्वर है उसने सेंड कर दिया डेटा, यानी कि जो सर्वर है उसके पास गूगल का डेटा होगा तो उसने क्या करा? आपको सेंड कर दिया। डायग्राम के थ्रू समझो। देखो ये आपके क्लाइंट है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका फोन भी हो सकता है, या पीसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? आपके क्लाइंट है। आपने यहाँ से रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये चीज चाहिए।
अब वो इंटरनेट के पास गई, अब इंटरनेट ने कहाँ से फेच करी, सर्वर से फेच करी, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा आपकी वेबसाइट्स डेटा सब कुछ यहाँ पे स्टोर है। तो सर्वर ने वो आपको वापस रिटर्न करके दी, तो फिर पर्टिकुलरली आपके जो डिवाइसेस उसमें वो इन्फॉर्मेशन आपके वहां पे आ गई। तो समझ में क्लाइंट क्या होते हैं, हम होते हैं क्लाइंट, जो हम रिक्वेस्ट बोलते हैं कि भैया हमें ये चीज चाहिए। थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमारे पास सर्वर होते हैं, सर्वर्स को इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करते हैं। एम आई क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट एंड सर्वर। क्लियर? नेक्स्ट आता है आईपी एड्रेस। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आईपी एड्रेस क्या? आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर गिवन टू एवरी डिवाइस ऑन द इंटरनेट। ये मान लो आपके घर का एड्रेस, आपके घर का एड्रेस होता है, आपके व्हीकल का एड्रेस है, आपका आधार आइडेंटिटी, आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूनिक होती हैं, कॉपी नहीं हो सकती। सेम आपका क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। क्लियर? तो सेम आप लोगों का ऐसे ही आपका आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस के एक यूनिक नंबर है जो हर एक डिवाइस पे होता है, हर एक डिवाइस को दिया जाता है इंटरनेट पे। जैसे क्या होता है, देखो इंटरनेट में बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस भी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, लाइक इंटरनेट जो मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलरली डिवाइस को हमने इंटरनेट एलोकेट किया है कि नहीं करा, ये कौन सी डिवाइस है। हर किसी का नेम मॉडल तो सबका सेम ही होता है कि नहीं भैया ये, क्योंकि हर एक एक मॉडल के आपके एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ 10 आपके बनते हैं वो सेम डिवाइसेस। तो ऐसे कब तक याद रहेगा? तो क्या एक ऐसा वे है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि भैया ये वाली डिवाइस है। तो दिस इज द आईपी एड्रेस जो आपको एक यूनिक नंबर देता है, हर एक डिवाइस पे होता है, जिससे आप इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हो, पता कर सकते हो। ये कैसे होता है? ऐसे आपकी नंबर की फॉर्म में होता है, लाइक हो भी सकता है कि 1 2 1.6 7.01, लाइक ऐसे कोई से भी नंबर्स में आपके इसी टाइप के फॉर्मेट में होता है। जैसे कि मैंने बताया ना, जस्ट लाइक योर होम एड्रेस जो आपके हाउस को फाइंड करने में हेल्प करता है, सेम आपका आईपी एड्रेस होता है जो आपको बताता है कि आपका कंप्यूटर कहाँ पर है। देखो ये आपका इंटरनेट है, अब देखो बहुत सारी डिवाइसेस है, हर एक डिवाइसेस का आपका आईपी एड्रेस डिफरेंट है, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। देखो सेम है ऑलमोस्ट, बट ये 101 है और ये 102 है, तो हर एक का डिफरेंट होगा, सेम किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आईपी एड्रेस क्या। इट इज योर लाइक अ होम एड्रेस जो आपकी यूनिक होता है। आपका होम एड्रेस आपका होम फाइंड आउट करवाता है, आईपी एड्रेस आपका कंप्यूटर फाइंड आउट करवाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है डोमेन नेम सिस्टम। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज डीएनएस क्या करते हैं, वेबसाइट के नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जब भी तो आपको आईपी एड्रेस पता चलता है। अब आपने सर्च किया गूगल या आपने सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट बिंग, तो आप तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग या गूगल सर्च कर रहे हो ना, आप थोड़ा ना आईपी एड्रेस डाल रहे हो, तो फिर ये डिवाइस अपने आप को कैसे पता कर पाएगी। तो डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस हम जिसको बोलते हैं, जो वेबसाइट के नेम को कन्वर्ट किसमें करता है, आईपी एड्रेस में, जिससे कि आपका कंप्यूटर आपका कहाँ पर है, कि इंटरनेट है कि नहीं, जो भी चीजें होती है फिर आपको पता चलता है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, वेबसाइट नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे google.com है, इसका आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। तो डीएनएस वर्क्स लाइक अ फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। देखो ये भी है, ये आपका क्लाइंट है, क्लाइंट ने मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी google.com भेजी थी, देख रहे हो एरो बन रहा है, जिसने क्या रिक्वेस्ट भेजी थी, इसने भेजी थी google.com, बट डीएनएस ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? देखो बहुत शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज चल रही है, अभी स्टार्टिंग का ही लेक्चर चल रहे हैं, स्टार्टिंग की यूनिट्स हैं, बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी चल रही है, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं आपको थोड़े डायग्राम के थ्रू चीजें समझा पाऊँ। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। मैंने अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी ये वाली, देखो कि हमें इंटरनेट की क्यों जरूरत पड़ रही है, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर से डिवाइसेस शेयर कर पाए यूजिंग द रूल्स विच वी कॉल प्रोटोकॉल्स। मैंने बोला था कि आप प्रोटोकॉल्स को क्या बोल सकते हो, रूल्स बोल सकते हो। तो इसी के बारे में थोड़ा हम और देख लेते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते क्या है। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स दैट कंप्यूटर्स फॉलो टू कम्युनिकेट। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर या आपकी डिवाइसेस फॉलो करती है, जिससे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए आपस में। ठीक है, तो जो हमारे प्रोटोकॉल्स है वो क्या है, कुछ आपके रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं जो आपकी डिवाइसेस या आपकी कंप्यूटर्स फॉलो करते हैं, जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, आपस में वो इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। क्लियर? जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में पता है, प्रोटोकॉल्स बहुत सारे होते हैं और इवन पता है कभी कभी पूछ भी जाता है नेम सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स। तो बहुत बेसिक जो 2 प्रोटोकॉल्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रोटोकॉल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि HTTP और HTTPS वेबसाइट्स के लिए होता है। अब HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है, दिस इज योर होमवर्क फॉर यू। थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च करोगे ना तो चीजें थोड़ी और अच्छे से समझ में आएंगी। हालांकि इन दी अपकमिंग लेक्चर्स आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू कि क्या डिफरेंस है, बट हाँ पूछा जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा और बता देती हूँ, आप डिटेल में रिसर्च करना। जो HTTP था ना, आपकी वेबसाइट्स को सिक्योर नहीं कर पाता था, तो बट HTTPS आया जिससे कि आपकी वेबसाइट्स मोर सिक्योर हो पाए। और
आज के करंट वर्जन में हम HTTP यूज करते हैं, HTTPS, ये जो वाला वर्जन है ये यूज करते हैं। तो ऐसे इन दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, खुद थोड़ा रिसर्च करोगे। तो एक प्रोटोकॉल है HTTP और HTTPS किसके लिए यूज होता है, वेबसाइट्स के लिए। FTP फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसके लिए यूज होता है, फाइल के ट्रांसफर्स के लिए। बिना इस प्रोटोकॉल्स के इंटरनेट काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे डिवाइसेस, हमारे कंप्यूटर्स को कैसे पता कि आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। क्लियर? आई होप प्रोटोकॉल्स भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट आता है इंटरनेट बैकबोन। द बैकबोन इज अ नेटवर्क ऑफ हाई स्पीड केबल्स एंड द राउटर्स। बैकबोन क्या है कि आपको ठीक है ये सब चीजें तो हमने ऊपर से पढ़ ली, बट कैसी चीजें हो रही है, कैसे मतलब हमारे डेटा एक दूसरे से कैसे ट्रांसफर हो रहा है विद द हाई स्पीड ऑफ केबल्स इन राउटर्स। अब केबल्स और राउटर्स क्या होते हैं ये पढ़ोगे अभी, बट अभी समझ लो कि आपके थ्रू केबल्स और राउटर्स मतलब जो तारे होती है ना उसी के थ्रू किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये थोड़ी फिजिक्स का टर्म है, आई होप पढ़ के आए होगे, ठीक है। कनेक्ट करती है कंट्रीज या कॉन्टिनेंट में, बताया ना कि आपस में, अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे इंडिया, मुझे किसी और उसमें भेज रहा है, ठीक है, तो कैसे जा रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो हमारे इंटरनेट तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन उस पर्सन तक भेज रही हूँ, कैसे जा रही है, तो ये सब चीज करती है। ये मेन हाईवे होता है इंटरनेट का। क्यों हाईवे क्यों बोल रही हूँ, बैकबोन क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज देखो मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो आ गई, मैंने क्लाइंट सर्वर वाली चीज पढ़ी, मैंने IP एड्रेस पढ़ लिया, डोमेन नेम सिस्टम पढ़ लिया कि अच्छा अगर फ्रंट में क्लाइंट पे कोई ये करेगा तो ऐसे ऐसी रिक्वेस्ट आएगी, बट ठीक है मुझे समझ आ गई रिक्वेस्ट कैसे आएगी, कैसे डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, बट जो मेन चीज है कि हमारा पीछे से डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, थ्रू द इंटरनेट बैकबोन। वो हमें कौन करते हैं, हाई स्पीड केबल्स और राउटर्स करते हैं। क्लियर? अब देखो मैंने बताया था राउटर्स एंड स्विचेस क्या होते हैं, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। These devices direct data to the correct destination। अभी क्या करते हैं, जो आपका डेटा है, मैंने बताया था ना मुझे इस एंड यूजर तक पहुंचाना है अपना डेटा, तो ये वहां तक हेल्प करते हैं हमारा डेटा सही से जिस पोजीशन पे मुझे पहुंचाना है वहां तक ट्रांसफर हो। जो मेरा एंड यूजर है, जो मेरा टारगेट है कि भैया मुझे यहाँ तक अपना डेटा पहुंचाना है, सही सलामत वहां तक पहुंचे। राउटर स्विच में क्या डिफरेंस है, पढ़ के आओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पता जब लैब करोगे ना इसकी आप लोगों की, अगर उसमें यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में लैब होगी तो ये मेन सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर होता है, ठीक है। तो राउटर क्या कनेक्ट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को, स्विच क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं डिवाइस इन वन नेटवर्क। समझ नहीं आ रहा है ना, देखो इसके बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये आपकी दो डिवाइसेस हैं, दो डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट कर रहा है राउटर, बट एक डिवाइस में बहुत सारी डिवाइसेस को आपको कनेक्ट करना है, तो आप स्विच का यूज करते हो। स्विच की हेल्प से क्या होता है, आप कनेक्ट कर पाते हो डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क पे। एक ही नेटवर्क है बट बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली डू स्विच। स्विच क्या बोलते हैं कि आप अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो एक ही नेटवर्क पे मल्टीपल। राउटर क्या बोलते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स पे कनेक्ट हो रहा है। आई होप राउटर स्विचेस का डिफरेंस क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट जो कि यूज होता है वेबसाइट्स को एक्सेस करने में, पेजेस को रीड करने में, वॉच करने में, वीडियोस। ये तो आपको पता है, छोटे से जब कंप्यूटर पढ़ी होगी तो हमने वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया था। क्लियर? तो आई होप आपको ये वाला एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, विच इज आपका इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मैंने बताया कि आपका इंटरनेट क्या होता है, हमें ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों पड़ी वो भी हमें क्लियर हो गया। क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, राइट, क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है, IP एड्रेस क्या होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, बैकबोन क्या है, राउटर्स एंड स्विचेस क्या, वर्ल्ड वाइड वेब भी क्या है। आई होप आप लोगों को पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, बट अगर कोई भी डाउट है ना तो आप प्लीज मुझसे आराम से पूछ सकते हो। एक बार फिर से लेक्चर गो थ्रू करना, क्योंकि देखो हो सकता है एक बार में चीजें क्लियर ना हो, नया नया सब्जेक्ट लग सकता है, ठीक है, नई नई चीजें हो सकती है, मैं मानती हूँ, ठीक है, बट एक बार आप लेक्चर को फिर से गो थ्रू करोगे, अगर स्टिल कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ नहीं आता है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है, बट एक बार खुद से ट्राई करना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, हमारे दोबारा ये टॉपिक आ गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, और डिटेल में पढ़ते हैं इंटरनेट। और हाँ, एक और चीज मैंने जैसे पॉइंट्स में लिखा है, मैं अब की बार आपको नोट्स देने के इसी तरीके से ट्राई करूँ कि आप एग्जाम्स की POV से लिखो। आई एम नॉट गोइंग, आपको जो नोट्स है बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ। मेक श्योर करा करो कि जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो तो हमेशा पॉइंट्स में लिखो, प्लीज पैराग्राफ वाले आंसर्स को इग्नोर करा करो, हटाया करो, बिकॉज जो फैकल्टीज होती है, जो टीचर्स होती है, एक अच्छा तरीका बता रही हूँ, नॉट फॉर दी फैकल्टी टीचर, पॉइंट्स में ही लिखा करो, ठीक है।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी कंपनी होती है जो प्रोवाइड करती है इंटरनेट एक्सेस यूजर्स को। क्लियर हो चुका है। आईएसपी कहाँ कहाँ हो सकती है? आपके होम्स में भी हो सकती है, स्कूल्स, ऑफिस, मोबाइल फोन्स, हर जगह। अब जहां जहां आप इंटरनेट का यूज करें वहां पर आईएसपी होगी। विदाउट एन आईएसपी वी कैन नॉट यूज द इंटरनेट। हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। आईएसपी जो होती है केबल्स यूज करती है, ऑप्टिकल फाइबर्स भी, और इवन वायरलेस नेटवर्क भी, जिससे आप इंटरनेट को प्रोवाइड कर पाओ, जो हमने भी पढ़ा भी था, इंटरनेट बैकबोन वाली चीज। जो एग्जाम्पल है मैंने बताया भी थे, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, बहुत सारे होते हैं। आईएसपी एक्ट इज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द इंटरनेट। सेम मैंने बताई थी ना कि अगर आपके पास क्लाइंट है विच वी आर आल्सो कॉल्ड यूजर्स, और इंटरनेट, उसके बीच में आईएसपी के एट्स अ बैकबोन, मतलब ब्रिज है, बैकबोन नहीं, बीच का काम कर रही है। मैंने यूजर रिक्वेस्ट अ वेबसाइट, द आईएसपी सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, बिकॉज क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे गूगल खोलना है, तो उसने तुरंत सर्वर को वो चीज भेजी और सर्वर ने वो चीज वापस करी। तो क्या करा, आईएसपी ऑल्सो सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर को रिक्वेस्ट भी भेज दिया। आईएसपी ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंटरनेट स्पीड एंड कनेक्शन क्वालिटी। जो हमारे आईएसपी है वो हमारी किस बात से हेल्प करते हैं कि आपकी इंटरनेट की स्पीड और क्वालिटी मेंटेन रहे। क्योंकि हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट? हमें तो आईएसपी प्रोवाइड करिए, तो वो मेक श्योर करेगी ना कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, आपका जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। तो दीज वही सेम डायग्राम है, आई होप क्लियर होगा। बट दीज आर द सम पॉइंट्स जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को सेकंड टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर से मैं कहूंगी, फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड हमारा आज का लास्ट टॉपिक आएगा विच इज नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर। आपको पता चलिए कि नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्यों हो रही है यूज, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे हैं। अब जो मेन चीज आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल अबाउट नेटवर्क्स, राइट। तो नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है, नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। कि नेटवर्क आर्किटेक्चर सबसे पहले देखते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। आपका जो कंप्यूटर का नेटवर्क है किस तरीके से डिजाइन हुआ है, किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया गया है, कि कहाँ पे कौन सी चीज होनी चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? आई होप इसमें और अच्छे से दिख जाएगा आप लोगों को। परफेक्ट। तो आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या कर रहा है? नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या कर रहा है? आपका जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, जो आपका यूज हुआ है जिससे कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन हो पाए, तो किसके थ्रू हुआ है? नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपका डेटा कैसे फ्लो करेगा, कैसे एक दूसरे से डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे और कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे। इट हेल्प नेटवर्क्स वर्क स्मूथली, सिक्योरली एंड एफिशिएंटली। जो हर एक आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर का होता है कि जो भी आपका नेटवर्क है वो स्मूथली चले, सिक्योरली हो और एफिशिएंटली काम करे। अब इसके साथ साथ कुछ उसके लेयरिंग प्रिंसिपल्स है। लेयरिंग मतलब डिवाइडिंग अ नेटवर्क वर्क इनटू द लेयर्स। अब देखो इसमें थोड़े आपकी डायग्राम कम है, ठीक है, जो डायग्राम से इधर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, होप डायग्राम से भी ना चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है, कोई भी आप लोगों को डाउट तो नहीं होगा, मैं मान के चल रही हूँ। तो अब हम जो इसमें बात करेंगे ना लेयरिंग प्रिंसिपल्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे आपके जो वो है डायग्राम वो भी चीज आती जाएगी, तो मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, राइट। लेयरिंग का मतलब क्या होता है? हम अगर बोलते हैं ना कि सैंडविच के लेयर्स है, लेयरिंग मतलब आपकी लेयर्स है ना, जो नेटवर्क आपका डिवाइडेड है किसमें? लेयर्स में। लेयरिंग मींस डिवाइडिंग योर नेटवर्क वर्क इनटू द लेयर्स, की एक लेयर आ गई, 2 लेयर आ गई, 3 लेयर आ गई, 4 लेयर्स आ गई, राइट। क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, जो हम OSI रेफरेंस वाली जो लेयर्स है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको लेयरिंग प्रिंसिपल बताया जा रहा है। लेयरिंग का मतलब क्या होता है? आपका जो नेटवर्क वर्क है आपने उसको किस में डिवाइड कर दिया, किस में? लेयर्स में आपने उसको डिवाइड कर दिया। लेयरिंग क्यों यूज होता है? जिससे आपका नेटवर्क इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, आपका हेल्प हो जाए एरर डिटेक्शन फिक्सिंग में। अगर कोई एरर आ रहा है तो आप डिटेक्ट कर पाओ कि एरर कहाँ आ रहा है, और जो एरर आ रहा है आप उसको फिक्स भी कर पाओ। ईच लेयर हैज अ स्पेसिफिक रोल। हर एक लेयर के स्पेसिफिक रोल होते हैं, जो आपके अपकमिंग में आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क लेयर है, फिजिकल लेयर है ना, कि एप्लीकेशन लेयर है, कि ट्रांसपोर्ट लेयर है। हर एक लेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भैया ये लेयर क्यों एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर एक लेयर फेल होती है तो अदर्स स्टिल वर्क लाइक फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग। जैसे कि अगर आपका एक फ्लोर थोड़ा खराब हो गया, बाकी तो फ्लोर्स है ना, रह सकते हो उसमें। सेम आपकी लेयर्स में होता है। सबसे पहले नेटवर्क लेयर्स क्या होती है? ईच लेयर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। में बताया ना, हर एक लेयर के पास एक फंक्शन होता है स्पेसिफिक। लेयर्स वर्क वन अबव अनदर, मतलब एक लेयर हो रही, दूसरी एरी, तीसरी एरी, चौथी एरी, ऐसे ऐसे काम करती जाती, स्टैक बनता जाता है। डेटा मूव्स फ्रॉम टॉप लेयर टू बॉटम लेयर। अब ये जो आपका ये लेयर्स बनी हुई है, डेटा कैसे आता है? टॉप टू दी बॉटम आएगा, नीचे को आएगा, क्लियर।
जैसे OSI मॉडल 7 लेयर, जो आपका नेक्स्ट मैं अभी जो बता रही थी ना, जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर और बहुत सारी लेयर्स होती है, जो 7 लेयर्स है, वो अभी हम नेक्स्ट उसमें जो लेक्चर 3 आएगा सबसे पहला टॉपिक वही पढ़ेंगे। क्लियर? सर्विसेज आर फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर। सर्विसेज क्या होती है? कुछ फंक्शंस जो होते हैं जो हमारे नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करती है, जो हर एक लेयर प्रोवाइड करती है। वो बोलते हैं ना कि ये सर्विस आपको इसके साथ मिलेंगी, ये चीजें आपको इसके साथ मिलेंगी। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हर नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करेगी। ईच लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द लेयर अबव इट। जो हर एक जो लेयर है ना उसके ऊपर है, हर एक लेयर अपनी अपनी खुद की एक सर्विस प्रोवाइड करेगी, जो कि पता है अभी बस टर्मिनोलॉजी समझो। जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर हो रहे हैं ना, ये इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजी। इट्स ऑल अबाउट आप बेसिक चीजें पढ़ो, क्योंकि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो आपके नेक्स्ट लेक्चर से शुरू हो जाएगी। तो और थोड़ा मैं ट्राई करूंगी और डायग्रामेटिक चीजें आप है तो समझ पाओगे अच्छे से। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल है डेटा का ट्रांसफर करना, एरर को कंट्रोल करना। नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल, सेम वही रूल्स। Protocols are the rules for communication between devices. They define how data is sent, received and understood. कॉमन प्रोटोकॉल्स वही जो मैंने चीज बताई थी सेम आपके बोलते हैं। अब तो प्रोटोकॉल्स रट जाने चाहिए, बिकॉज इस लेक्चर में 3 बार मैं प्रोटोकॉल्स बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड आर द फिक्स्ड रूल्स एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। देखो प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस है? प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या? ये तो फिक्स्ड ही है, ये कभी चेंज ही नहीं होंगे। जिन्होंने वर्ल्ड वाइड भी जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसने भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली है, तो आपको तो ये फिक्स्ड रूल्स अपनाने ही अपनाने हैं। ये इंश्योर करते हैं डिफरेंट डिवाइसेज एंड नेटवर्क्स वर्क टुगेदर। जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर, जो डिफरेंट डिवाइस है, डिफरेंट नेटवर्क एक साथ काम कर पाए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? जिससे कंपैटिबिलिटी बढ़े, सिक्योरिटी और ग्लोबल कम्युनिकेशन हो, जैसे IEEE स्टैंडर्ड्स जो अभी आप आगे पढ़ोगे। और ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स क्या? कुछ फिक्स्ड रूल्स है जो आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिए, जो आपको ही यूज करने पड़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर भी क्लियर होगा। इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ लिया आप लोगों ने। तो हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, मैं एक और बार गो थ्रू करा देती हूँ कि हमारा इंटरनेट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की क्यों नीड हुई, मेन पार्ट्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, क्लाइंट सर्वर्स, IP एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इंटरनेट की बैकबोन क्या है, राउट्स एंड स्विचेस क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर पूरे टॉपिक विद डायग्राम से, जिससे आप और चीजें समझ पाए। नेटवर्क स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, लेयरिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लेयरिंग की हमें क्यों यूज हो रही है, नेटवर्क लेयर क्या है, सर्विसेज क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, आपके स्टैंडर्ड्स क्या है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। जो आगे आने वाला लेक्चर है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें OSI रेफरेंस लेयर की हम बात करेंगे मॉडल की, जिसमें टोटल 7 लेयर्स होती है। मैं और ट्राई करूंगी कि और लेक्चर इंगेजिंग डायग्रामेटिकली थ्रू हो पाए। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, बट स्टिल आपको लेक्चर में कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही हो, जो आपको लग रहा है कि यार ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, तो प्लीज मैं एक बार बोलूंगी आप लेक्चर को एक और बार गो थ्रू करो। ठीक है, और स्टिल कोई चीज समझ नहीं आए तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स बताइएगा, मैं वो चीज अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। क्लियर? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एंगेजिंग गाइस। ठीक है, उसको बिल्कुल मिस मत करना। और जो भी इस लेक्चर में दिक्कत हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो।